देखिए ये क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉज का। तो इसमें कहा गया है टू ब्लॉक ए एंड बी ईच ऑफ मास m। देखिए एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये है, दोनों का मास कितना है, m है। आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो नीचे का जो सरफेस है ना ये स्मूथ है, मतलब इसकी फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करें तो ये 0 है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, टू हॉरिजॉन्टल फोर्स F एंड 2F, ठीक है ना। एक फोर्स देखिए यहाँ पे F लग रहा है इधर से, और इधर से कितना लग रहा है, 2F लग रहा है, और सरफेस कैसा है, स्मूथ है। A एंड B रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको फिगर से मिल रही है। द ब्लॉक A डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक बी। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आप समझिए कि ये बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक है ना इस पर स्लाइड नहीं कर रहा है। जैसे इस पर आप धक्का दिए तो हो सकता है ये ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ जाता है ऐसे, तो ये स्लाइड नहीं कर रहा है ना, इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है कुछ। तो हम लोग को पूछा गया कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो कितना होगा इन दोनों के बीच, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इस ब्लॉक पर नॉर्मल इधर होगा और इस ब्लॉक पर नॉर्मल इधर होगा, है ना। तो ये नीचे वाले ब्लॉक या ऊपर वाला ब्लॉक आप किसी को भी ले लें। तो चलिए मैं नीचे वाले ब्लॉक को लेकर और इस पर फोर्स दिखाता हूँ। तो देखिए नीचे का ब्लॉक कुछ इस तरीके का है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही है कुछ। ठीक है। तो देखिए इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है। इधर से 2F लग रहा है, इस पे 2F लग रहा है, और इसका खुद का mg एक नीचे की ओर लगेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए तो नॉर्मल का ये जो एंगल जो दिया गया है ना ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल फिर से 30 डिग्री होगा। तो नॉर्मल का जो एक कंपोनेंट होगा वो इधर कितना हो जाएगा, n cos 30 नीचे होगा, n cos 30 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा, n sin 30 डिग्री, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको पूरे को सिस्टम अगर मान लेते हैं, और जब ये स्लाइड एक दूसरे पे नहीं कर रहा है तो ऐसा समझिए कि हम लोग जब फोर्स न्यूटन्स लॉ से लिखेंगे तो F = ma लिखेंगे। तो 2F जो इधर वाला फोर्स है, अब चूंकि देखिए इधर से F फोर्स लग रहा है, इधर से 2F लग रहा है, तो ब्लॉक तो इसी डायरेक्शन में जाएगा कुछ एक्सेलरेशन से। तो 2F - F = मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये पूरे सिस्टम का मास m + m कितना हो जाएगा, 2m। तो 2m × a, तो यहाँ से देखिए F = कितना निकल के आ गया, 2m × a, और एक्सेलरेशन अगर निकाले तो a = कितना लिखेंगे, F/2m। तो कि यहाँ पे हम लोग को एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी होगी। तो अब देखिए इस वाले ब्लॉक पे, देखिए इस ब्लॉक का ही हम लोग डायग्राम यहाँ बनाए हैं। तो इस पे 2F इधर लग रहा है और इधर से नॉर्मल का एक फोर्स लग रहा है, और ये जाएगा तो इधर ही कुछ a एक्सेलरेशन से जो कि जिसकी वैल्यू F/2m है। तो जब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2F माइनस का n sin θ = ma। अब इस सिंगल की बात करें तो केवल m ही लिखेंगे, वहाँ तो दोनों ब्लॉक था, तो m, और एक्सेलरेशन वहाँ से आ गया कितना, F/2m। तो m से m कैंसिल हो गया तो F/2 आ गया। इसको आप इधर लेके चले आए तो 2F - F/2 = n sin θ, है ना, और थीटा यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये n और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो n/2 आ गया यहाँ पे। अब देखिए 2F - F करेंगे F/2, तो ये 3F/2 आएगा। तो 3F/2 = कितना आ गया, n/2। 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ से आप देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 3F। तो जो नॉर्मल फोर्स है ना उसकी वैल्यू 3F होगी। तो देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर D जो है ना ये करेक्ट है, ठीक है।